नहीं आ रहे ना आज। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनी ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। फलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम थे पेज नंबर 110 पे। प्रसंग चल रहा था बकिया ग्राम का समाचार। तो सुंदर साथी, ये बकिया ग्राम का जो समाचार था, इसमें एक प्रसंग आ रहा था कि चंद्र कुमारी जी एक सुंदर साथ थी जो महाराज जी की पहले से ही शिष्या थी। उनका वहां विवाह होता है और संवत 1974 की बात है कि वो बहुत ही शुद्ध आचार विचार की थी। ससुराल में जाकर भी वो सारे नियमों का पालन करती थी। पहले वो रसोई सर्वप्रथम खुद बनाती थी, राज्य को भोग लगाती थी। तत्पश्चात सबको भोजन करा के और फिर चौका बासन आदि की सफाई करने के बाद स्वयं नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर वो राज्य का प्रसाद ग्रहण किया करती थी। तो वो जो है, उन्होंने तारतम मंत्र तो ग्रहण किया हुआ था, इसलिए वो सारे नियमों का पालन करती थी। कुछ ऐसा हुआ कि टिकरी गांव में, क्योंकि गोपाल मणि जी वहीं पे अपना अभी तो स्थान बनाकर साधु बाबा जी के साथ रहा करते थे, कि कुछ उनकी जो है सारी जहां जहां उनके तारतम लिए हुए सुंदर साथ, जैसे कि ये चंद्र कुमारी जी पहुंची, तो इनके कारण इनकी भी ख्याति दूर दूर तक विख्यात हो रही थी। और वो जो चर्चा वाणी करते थे, परम धाम का वर्णन करते थे, उससे भी सब दूर दूर गांव में उनकी जो है महिमा पहुंच रही थी। तो कुछ सुंदर साथ जो कि इसी गांव के थे, बकिया गांव के, वो महाराज जी को अपने गांव में निमंत्रण के लिए लेने के लिए जाते हैं। तो चंद्र कुमारी जी कहती हैं कि महाराज जी को घर पे लेके आइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से तारतम लिया था। तो जब वहां सुंदर साथ पहुंचते हैं तो वो उनकी बात स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से महाराज जी जो है इसमें बकिया गांव में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन गांव में आने से पहले जितनी भी जगह है यहाँ पे वर्णन आया, उन सब जगहों पर महाराज जी दो दो दिन रुकते हैं, चर्चा वाणी करते हैं, बहुत सी आत्माओं को जगाते हैं। तो इस प्रकार से जगा जगा के जब वो टिकरी बकिया गांव में पहुंचते हैं जहाँ चंद्र कुमारी जी रहती हैं, तो चंद्र कुमारी जी उनके दर्शन करने के लिए आती हैं। दर्शन करके प्रणाम करती हैं, बहुत प्रफुल्लित होती हैं, इतने सालों बाद मिलती हैं। तो वो महाराज जी को अपने घर में निमंत्रण देती हैं कि आप हमारे घर में आके पधारिए। तो क्योंकि गोपाल मणि जी तो पहले से ही अंतर्यामी थे, उनको पता था कि उनके घर जो है वो थोड़ा छोटा है। इतने सब मैं अकेले तो जाऊंगा नहीं, इतने सारे सुंदर साथ को लेके जाऊंगा तो मे भी स्थान कम पड़ जाए। तो वो चंद्र कुमारी जी को कहते हैं कि आप यहीं रहकर सुंदर साथ की सेवा कीजिए, और वहां फिर कभी देखेंगे, जाएंगे। लेकिन चंद्र कुमारी जी के दिल में ये भावना रह जाती है, वो उनकी आज्ञा मान भी लेती है, वहीं रुक कर सुंदर साथ और महाराज जी की सेवा करती है। लेकिन उनके दिल में ये बात रह जाती है, तो महाराज जी को ये बात दिल में पहले से ही मालूम थी कि उनके दिल में ये बात रह गई है। तो यहीं से ही प्रसंग शुरू करते हैं। ऐसा उत्तर पाकर, इस बात को समझकर अंतर्यामी श्री महाराज जी ने उत्तर दिया कि मेरे साथ संत महात्माओं तथा सुंदर साथ की भीड़ अधिक है, इस कारण घर पर चलते नहीं बनेगा, और गर्मी का मौसम भी है, इससे यही पर अच्छा है। ऐसा उत्तर पाकर चंद्र कुमारी ने अपने सदगुरु की आज्ञा मान ली
पर हृदय में घर पर पधराने का आग्रह बना रहा। दिल में तो आग्रह था अभी भी कि घर छोटा है तो क्या हुआ, मैं अपने सदगुरु को अपने घर ले जाऊंगी। तो दिल में आग्रह बना रहा, लेकिन जाहिरी रूप में उनको सदगुरु महाराज ने ऐसा कह दिया तो उन्होंने मान लिया। अंतर्यामी श्री महाराज जी ने चंद्रवती का मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक विचित्र कार्य किया। क्या कार्य किया? आप 2 दिन उस बाग में रहे। तीसरे दिन शाम के समय उत्तर दिशा से घोर गर्जना के साथ बादलों ने आसमान को आच्छादित किया और जल बरसने लग गया। अब देखिए कैसे अपनी ही शिष्या के घर में जाने के लिए महाराज जी कोई जो है विचित्र कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस दिन बाग में 2 दिन तो बीत गए रहते हुए, सब सुंदर साथ की सेवा में चंद्रवती भी थी, लेकिन अचानक से उत्तर दिशा से घोर गर्जना आने लग गई और बारिश होने लग गई। जब घनघोर बारिश होने लगी तब चंद्रवती ने अपने पतिदेव कामता प्रसाद त्रिपाठी से कहा कि आप जाकर श्री महाराज जी से प्रार्थना कर आपको घर पर ले आए। बादल गड़गड़ा रहे थे और यह देखकर संत महंत महात्मा लोग घबरा रहे थे। इतने में कामता प्रसाद त्रिपाठी वहां पहुंचे। आप श्री को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर घर पधरावनी हेतु प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी संत महात्मा त्रिपाठी जी के घर आए, वहां 3 दिवस निवास भी किया। घर छोटा था जबकि फिर भी 3 दिन तक निवास किया। कामता प्रसाद त्रिपाठी ने तन मन धन से आपकी सेवा की और ज्ञान चर्चा सुनकर अपनी आत्मा को जागृत किया। तो चंद्रवती जी के जो पति हैं उन्होंने भी अपनी आत्मा को महाराज जी के सत्संग से जो है जागृत कर लिया। फिर महामंत्र राज तारतम ग्रहण किया। उधर जोरदार वर्षा होने के कारण नदी नाले उफन रहे थे। बकिया गांव से जो लोग आगवानी करने के लिए आए थे वे भी वहीं रुके हुए थे। बरसात के कारण भोजन आदि का सारा खर्च त्रिपाठी जी के घर से ही हो रहा था। लोगों को इस बात की आशंका थी कि वे 30-40 व्यक्तियों का खर्च कैसे चला रहे हैं। मतलब बहुत अमीर भी नहीं थे, ठीक ठाक थे, और ऊपर से घर भी छोटा था। लेकिन अब उनके घर में 30-40 सुंदर सात संत महात्मा रुके हुए हैं, चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही है, तो फिर वो भोजन का प्रबंध तो करेंगे ही। लेकिन सुंदर साथ सोच रहे थे कि ये रोज जो है 30-40 लोगों के खर्चे का प्रबंध कैसे कर रहे हैं। उनके घर में तो बहुत गरीबी हालत है, ये कहीं से कर्ज लाए होंगे, परंतु वो कहीं से भी कर्ज नहीं लाए थे। वहां पर आप श्री की शक्ति काम कर रही थी। क्या? जब तीसरे दिन दोपहर तक बारिश बंद हो गई तो श्री महाराज जी ने चंद्रवती से कहा कि हम लोगों ने तुम्हारे घर को खाली कर दिया है, उसको भरना चाहिए। आज से तुम धन्य धान्य तथा पुत्र कलत्र आदि से परिपूर्ण रहोगी और दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो देखिए इस बहाने से उनको पूरी जो है शफकत बरकत महाराज जी ने दे दी। वो उन्होंने कहीं कर्ज लेकर वो संत महात्माओं की सेवा नहीं कर रहे थे। बारिश का बहाना बना, उनके घर में इतने सारे संत महात्मा रुके, तो उन्होंने सारा खर्च में भी कुछ सेविंग्स होंगी, गरीब होंगे, लेकिन फिर हर इंसान कुछ ना कुछ सेविंग्स करता है, उससे उन्होंने सुंदर साथ की सेवा करी। तो सुंदर साथ को के मन में ये भ्रम आया कि ये तो इतने गरीब है, घर भी छोटा है, हम सबको रखा भी और हमारे भोजन आदि की भी व्यवस्था करी, तो जरूर कहीं से कर्ज लिया होगा। लेकिन उन्होंने कहीं से कर्ज नहीं लिया था, उन्होंने जो है अपनी ही सेविंग्स से सुंदर साथ की सेवा करी थी। लेकिन जाने से पहले महाराज जी उनको ये आशीर्वाद देके गए कि तुमने इतनी सेवा करी संत महात्माओं की, अपने सामर्थ्य से अधिक तुमने सेवा करी। जो भी जोड़ रखा था गरीबी की हालत में भी, वो भी तुमने बिल्कुल संकोच नहीं किया। महाराज जी के दिल में आया, इन्होंने सब निकाल कर सुंदर साथ की सेवा करी, तो इनका घर तो अब भरना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे काम में उन्नति होती चली जाएगी और पूरा तुम्हारा घर जो है धन धान्य से भर जाएगा। इस तरह आशीर्वाद देकर आप श्री ने दूसरे दिन प्रातः कपिशा ग्राम से बकिया ग्राम के लिए प्रस्थान किया। चंद्रवती ने भी श्री महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम कर पुनः दर्शन देने की प्रार्थना की। आप वहां से विदा होकर चल दिए। उस दिन फिर 2-3 दिन रहकर जब बारिश रुक गई तो सभी संत महात्मा वहां से विदा हो गए और चंद्रवती की इच्छा भी पूरी हो गई। वो तो महाराज जी को खाली अपने घर में पधराना चाहती। देखिए कि महाराज जी कितने संत महात्माओं के साथ उनके पास एक दिन नहीं 4-5 दिन रुके, वहीं रहना, वहीं भोजन करना, वहीं चर्चा वाणी करना।
तो कितना उन्होंने थोड़ी चाहना करी थी और महाराज जी ने उनकी चाहना जो है वो भर भर के पूरी करी। फिर उसके बाद उनके घर में भी आशीर्वाद दे के आए, धन धान्य से उनका घर भर गया उसके बाद से। तो इस तरह से फिर उन्होंने भी वहां से विदा हुए सब सुंदर साथ। आप कपिशा ग्राम से त्रिपाठी कामता प्रसाद तथा कई भक्त आपको पहुंचाने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में चलते अनेक लोग प्रणाम करते जाते थे। सुबह बहुत से लोग तो दर्शन कर आपके पीछे पीछे चल भी देते थे। इस तरह आनंद लेने लेते और देते हुए आप सोनौरी ग्राम पहुंचे। किसी और गांव का नाम बता रहे हैं कि कई सुंदर साथ को साथ में लेकर महाराज जी जो है सनौरी ग्राम पहुंचे। इस ग्राम के तिवारी भक्त जनों के दिल में रोकने की इच्छा थी। इस गांव में कुछ तिवारी जाति के लोग रहते थे जो महाराज जी से आकर्षित हुए और उनको लगा कि महाराज जी को यहाँ थोड़े दिन रुकना चाहिए, हमारे पास कुछ और ज्ञान चर्चा करेंगे। एक दिन में कितनी सुनी है, उतनी एक दिन में आत्मा नहीं जागृत होती है, तो कुछ दिन हमारे पास और रुके तो हम इनकी ज्ञान चर्चा और सुने। पर संकोच बस कुछ कह ना सके, क्योंकि आपके पास साथ में जनता की भीड़ बहुत रही और वर्षा का मौसम भी था। इस कारण रात्रि में आपको ना रोक सके। तो मतलब रोकना तो चाहते थे, लेकिन एक तो बारिश का मौसम था, तो रोकने के लिए व्यवस्था भी ज्यादा करनी पड़ती है। दूसरी बात है, उनको वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत से सुंदर साथ थे, तो सबको ही रोकने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सुंदर साथ जी एक बार को हम एक सिंगल या एक दो तीन पांच लोगों की व्यवस्था तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 40-50 लोगों की व्यवस्था करने में थोड़ा संकोच भी आता है कि कहीं, देखिए इस बात का संकोच आए ना आए कि हम सेवा करना, बस ये लगता है कि सेवा में कोई कमी ना रह जाए। तो इस तरह का संकोच हर एक के दिल में आता है। तो उनके दिल में था कि वो महाराज जी को रोके, लेकिन कह नहीं पाए। इतनी जमात थी साथ में, तो संकोच कर गए, कह नहीं पाए, उनके दिल में ये बात रह गई। सभी बहुत शर्मिंदे हुए, पर सुंदर साथ दर्शन का लाभ लेते हुए मार्ग में आपके साथ चलते रहे। इसी तरह भक्तों को दर्शन का लाभ देते हुए करियारी नदी के तट पर पहुंचे तो देखते हैं कि नदी बाढ़ पर है। करियारी नदी के पास जब पहुंचे तो वो नदी बहुत उफन रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम उस समय चल रहा था। नदी तो किनारे को लांग कर बह रही थी। उसका जल कई एकड़ जमीन तक फैला था। इस प्रकार सागर के समान जल को देखकर सब लोग चिंतित हो रहे थे। एक पहर दिन शेष रह गया था। तब श्री परमहंस महाराज जी ने लोगों से पूछा कि नदी जब बढ़ती है तब कहाँ पर कम पानी रहता है। फिर आपने कहा कि मुझे मालूम है। ऐसा कहकर आप चल दिए। औगट घाट के सामने जल में प्रवेश कर आपने सभी से कहा कि जिस मार्ग से मैं जा रहा हूं उसी मार्ग से तुम लोग भी आना। अब मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं यही पढ़ रही हूँ कि जब उफान पर नदी होती है और सारी जगह को घेर लेती है, तो कोई ऐसी जगह भी होती है जहां पे उसका पानी कम हो जाता है, मे भी ऐसा होता हो। तो वही महाराज जी ने पूछा सुंदर साथ से, जो वहां उस गांव के रहने वाले थे, कि जब नदी उफान पर आती है तो पानी कहाँ कम होता है। सुंदर साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन महाराज जी अपनी अंतर्दृष्टि से जान गए और उन्होंने औघट घाट, वही नदी के पास में जो वो, जबकि नदी इतनी उफान पे थी कि सारे किनारों तक को तोड़कर वो बह रही थी, लेकिन औघट घाट के सामने महाराज जी को कुछ अंतर्दृष्टि से पता लगा, तो उन्होंने उसके सामने जल में प्रवेश किया। जबकि जब नदी बहुत तूफान पे थी, लेकिन उसके आगे उन्होंने जल में प्रवेश किया और सुंदर साथ को ये आज्ञा भी दी कि जिस मार्ग से मैं जा रहा हूं उसी मार्ग से मेरे पीछे पीछे आप लोग भी चले आइए। कोई भी इधर उधर मत होना, और और डरना भी नहीं। उन्होंने पहले से ही सचेत कर दिया कि पहली बात है कि जिस लाइन और जिस सीध में मैं चल रहा हूं उस लाइन से इधर उधर मत होना, पहली बात। दूसरी बात है, डरने की जरूरत नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं। आगे आगे आप श्री, तो पीछे पीछे संत महात्मा लोग, उनके पीछे सब सुंदर साथ और उसके पीछे सभी लोग पार हो गए नदी को। इतनी उफनती नदी से पार हो गए। पानी छोटे बड़े सभी के घुटनों तक ही आया, कोई भी नहीं भीगा। मतलब पानी भी जो है वो, चाहे कोई जना, इतनी करामात हुई कि कोई छोटा व्यक्ति था हाइट में तो भी उसके घुटने तक आया, कोई लंबा व्यक्ति था तो भी उसके घुटने तक आया, कोई किसी के पानी ऊपर तक नहीं आया। वरना अगर कोई किसी की हाइट छोटी हो और किसी की बड़ी हो, तो जिसका हाइट छोटी है उसकी गर्दन तक पानी आ जाना चाहिए और जिसकी हाइट लंबी हो उसके घुटने तक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं, देखिए पढ़ रही हूं मैं आगे, आगे आगे आप श्री और पीछे पीछे संत महात्मा लोग, उसके पीछे पीछे सब सुंदर साथ और उसके
उसके पीछे सभी लोग पार हो गए। पानी छोटे बड़े सभी के घुटनों तक ही आया, कोई भी नहीं भीगा। पानी से कोई भीगा भी नहीं, बताइए, और पूरी नदी पार कर ली। सबके दिल में अटल विश्वास जागा कि जब श्री स्वामी जी के ने सागर के समान नदी को पार कर दिया है, तो मोह रूपी सागर में भी हमें अवश्य पार करा देंगे। तो ऐसा सबके दिल में विश्वास आ गया। सबने कहा कि भाई ये तो कमाल ही हो गया, इतनी उफनती नदी से महाराज जी ने हमें पार करा दिया और हमारे कपड़े तक नहीं भीगे, सबसे बड़ी बात है। और जो कि नदी सबको डुबोने वाली थी, सारे किनारों को तोड़कर लांग कर वो बह रही थी, ऐसे में वो किसी के घुटनों से ऊपर तक भी नहीं आई उस जगह से। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य सब सुंदर साथ ने देखा उनके प्रति, और उनके प्रति उनके दिल में एक विश्वास भी आया कि जब महाराज जी हमें इस सागर से पार कर सकते हैं, तो सोचिए भवसागर से पार करना क्या ही मुश्किल है, हमें इनकी शरण में ही रहना चाहिए। यहाँ पर एक भजन है, सुंदर साथ शायद भाव विभोर होकर उनको कुछ भजन गाए होंगे। सागर पार कियो क्षण माही, भव भाव बढ़्यो सबके उर्माही। ये उस भजन की सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे लिखी है कि उन्होंने सुंदर साथ को यहाँ का सागर पार करा दिया, तो सब सुंदर साथ के दिल में भाव बढ़ गए उनके प्रति कि यदि ये यहाँ का सागर जो हमें डुबोने वाला था उससे पार करा दिया, तो भव सागर को भी महाराज जी हमारे मिनटों में हमें पार करा देंगे। यह विचार कर जनता, पूर्व पूर्व संस्कार उत्तम था, यह विचार कर जिनका पूर्व संस्कार उत्तम था, उन्होंने अपने अपने घरों में मंगलाचार सहित आज श्री की पधरावनी की और श्री महामंत्र तारतम श्रवण कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। वे स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की भी कुछ चौपाइयां हैं। जिन प्रभु सागर पार उतारा, भवनिधि तारन केतिक बारा, धन्य प्रभु की लीना मनुज अवतारा, दर्शन दीन मम भाग्य समारा। वो कह रहे हैं जिन प्रभु ने हमें इस भवसागर से पार किया है, भवनिधि तारन केतिक बारा, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रभु ने हमें यहाँ का सागर पार करा दिया है, वो भला हमें इस भवसागर से पार तो करा ही देंगे। वो प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने इस मनुष्य तन में जो है अवतार लिया है, दर्शन दिया है, और मेरे भाग्य जो है बदल गए हैं, मेरे भाग्य को आपने संवार दिया जो कि आपने मुझे दर्शन दिया है। चंद्र कुमारी सब मंगलाचार की सामग्री, ध्वजा पताका कलश दीपक आरती चंदन पुष्प दूब दधी चावल थाल में सजाकर अपनी समूह की महिलाओं को साथ लिए गान करते हुए मार्ग निहार रही थी। तब श्री महाराज जी नदी पार कर चल दिए। तब त्रिपाठी टांडर राम जी अपने सहयोगियों सहित गाते बजाते श्री महाराज जी के नाम का जय जयकार करते हुए द्वार पर पहुंचे। चंद्र कुमारी ने पावड़ा बिछाकर अपने भवन में पधराया और आसन देकर पति पत्नी ने मिलकर श्री महाराज जी के चरण धोए, चंदन लगाकर पुष्प चढ़ाए और चावल चौड़े। तो चंद्र कुमारी जी के घर में मेरे ख्याल से दोबारा से आए यहाँ पर, इस तरह से उन्होंने फिर से उनका स्वागत किया। पेज नंबर 114। उसके बाद दोनों ने आरती कर प्रदक्षिणा की, आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम कर अपने भाग्य को सराहने लगे। तत्पश्चात सब संत महात्माओं की सेवा की और सब सुंदर साथ तथा जन समाज का स्वागत भी किया। दूसरे दिन उत्सव भंडारा कर महामंत्र तारतम श्रवण किया। श्री महाराज जी की सेवा में तन मन धन जीव सर्वत्र अर्पण करते हुए संत महात्मा तथा सुंदर साथ की सेवा निज वतनी जानकर की और लाभ लेने लगे। बकिया गांव में 10 दिवस श्री महाराज जी ने निवास किया। वहां से विदा हो आपने श्री श्री 108 श्री पद्मावतीपुरी धाम की ओर प्रस्थान किया। तो बकिया गांव में रहकर 10 दिन तक रुके वो चंद्रवती जी के घर में, और सुंदर साथ की जाननी करी, और फिर उसके बाद वो पद्मावतीपुरी धाम के लिए आगे प्रस्थान उन्होंने किया। तब श्री महाराज जी श्री पद्मावतीपुरी को जा रहे थे, तो मुकुंदपुर निवासी प्रेम सागर नाम के एक बनिया ने आप श्री के दर्शन कर मुकुंदपुर पधराने की प्रार्थना की। अब ये रास्ते में कोई गांव पड़ता होगा जहाँ के निवासी हैं सागर, प्रेम सागर जी, तो उन्होंने भी उनका दर्शन करके उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप हमारे शहर में या गांव में थोड़े दिन रुकिए। श्री परमहंस महाराज जी ने उत्तर दिया कि हम अभी पन्ना जा रहे हैं, वहां से जब वापस लौटेंगे तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। तो उस समय तो नहीं रुके, लेकिन वो वादा करके गए कि जब वो पन्ना से वापस आएंगे तो आप क्या रुकेंगे।
उस महाजन ने श्री महाराज जी से फिर प्रार्थना की और कहने लगा कि जब आप इस वक्त नहीं पधराते तो दया करते हुए लौटते वक्त अवश्य अवश्य पधारने की कृपा करिएगा। तो वो उन्होंने भी बात स्वीकार कर ली कि चलिए कोई बात नहीं, आप इस समय नहीं रुक रहे हैं, तो जब आप लौटिएगा इधर से तो जरूर हमारे यहाँ रुकिएगा। ऐसी प्रार्थना कर स्वयं को कृतज्ञ मानते हुए उसने अपना पता लिखकर दे दिया उनको कि ये हमारा स्थान है, आप यहाँ पर आइएगा। आप श्री संत महात्माओं को लेकर श्री पद्मावतीपुरी पधारे। वहां के सब सुंदर साथ ने जब आपके शुभागमन का समाचार सुना, उन्होंने आकर आपसे मिलाप किया और परस्पर प्रणाम कर संत महात्माओं से भी प्रणाम मिलाप करने लगे। श्री महाराज जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में ज्ञान चर्चा का लाभ लेते देते श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा शरद पूर्णिमा का समैया किया। सब सुंदर साथ देसी परदेसी का दर्श वर्ष हुआ। शरद पूर्णिमा महोत्सव के बाद आप श्री महाराज जी ने वापस मुकुंदपुर की ओर प्रस्थान भी किया। आपकी मुकुंदपुर जब आप श्री मुकुंदपुर के पास पहुंचे, जब एक दिन का रास्ता बाकी था, महाजन प्रेम सागर को अपने आने का समाचार मुकुंदपुर भेज दिया। श्री महाराज जी के शुभागमन का समाचार सुनकर प्रेम सागर गाजे बाजे सहित अपने रिश्तेदारों तथा गांव के लोगों के साथ आगवानी करने को चले आए। रास्ते में सभी लोग आपस में मिले और दर्शन और प्रणाम कर गाते बजाते श्री महाराज जी के नाम की जय जयकार बोलते हुए सभी ने ग्राम में प्रवेश किया। ग्राम की स्त्रियां गाते हुए अपने अपने द्वार पर कलश लिए दीपक जलाए हुए झुंड झुंड में दर्शन की लालसा में खड़ी हो मार्ग देखने लगी। तो देखिए आगवानी भी कितनी अद्भुत पहले के सुंदर साथ किया करते थे। पूरे पूरे गांव अपने अपने घर के आगे दीपक लेकर महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप श्री जिसके द्वार के सामने से निकलते थे वे दर्शन कर अपने को धन्य धन्य मानते थे। इस तरह सेठ प्रेम सागर के द्वार पर जलूस के साथ पहुंचे। वहां आरती पूजना आदि पर उन्होंने आप श्री को अपने निज बाग में निवास स्थान दिया, जिसमें आप श्री ने और संत महात्माओं ने विश्राम किया। प्रेम सागर सेठ तन मन धन से सेवा करने लगे तथा अपने को धन्य धन्य मानने लगे। दूसरे दिन अपने घर पर रहकर नैवेद्य से पूजन करने के पश्चात महामंत्र तारतम श्रवण किया और जिससे शीघ्र आत्मा जागृत हो परमात्मा नजरों में आने लगे। उस आनंद को याद कर नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और यह निश्चय किया कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद शिवराज जी मुझे पर दया कर संत रूप धारण कर मेरे घर पधारे हैं। ऐसा विचार कर तन मन धन श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण कर सेवा में तत्पर रहे। देखिए तुरंत उनकी आत्मा जागृत हो गई सुंदर साथ जी, और उन्होंने ये भी पहचान लिया। देखिए अभी हम लोग तो इस जमाने के सुंदर साथ को कितने संशय होते हैं, मैं तो खुद उनमें से शामिल हूँ। हम तन के रूप में राज्य को तन की कमियां देखकर स्वीकार नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। अभी पहले के सुंदर साथ कितने निश्चल है, पल भर में ही उनको एक दो दिन में ही ये विश्वास हो गया कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो है इन्हीं महाराज जी के रूप में संत महात्मा का रूप लेकर मेरे घर में पधारे। और उन्होंने तन मन धन से इस सेवा का यही मौका है, तन मन धन से उनकी सेवा करी बिना किसी संशय के। अभी एक दो दिन खाली चर्चा सुनी है, पूर्ण विश्वास आ गया, राज्य और परातम को पहचान लिया, राज्य को भी तन के रूप में पहचान लिया कि इनके अंदर विराजमान है और तन बंधन से अपनी सेवा जो है उनको निछावर करने लग गए। आप श्री महाराज जी का महत्व रीवा राजधानी में पहले से विदित था। जब श्री महाराज जी का मुकुंदपुर में शुभागमन हुआ था तो पंडित विद्वान संत महात्मा आदि दर्शनार्थ आने लगे। आपके दर्शन कर एवं ज्ञान चर्चा ज्ञानोपदेश सुनकर सबकी आत्मा तृप्त हो जाती थी। आपके उपदेश व धर्म शिक्षा किसी व्यक्ति का दिल दुखाने वाले नहीं थे। सबसे पहली बात, ये सबसे अंडरलाइन करने वाली बात है कि आपके उपदेश व धर्म शिक्षा किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाने वाली नहीं थी, जो आज के सुंदर साथ हम सब बहुत करते हैं। हम किसी का भी दिल दुखा देते हैं, दूसरे धर्म संप्रदायों का अपमान कर देते हैं। कोई दूसरे से आया तो ब्रह्मा विष्णु महेश की, देखिए हमें ज्ञान तो बताना ही है, राज्य ने हमें दिया है तो हमें बताना ही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पहुंच कहाँ है, देवी देवताओं की पहुंच कहाँ है। लेकिन उसके लिए हमेशा हमें शालीन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए स्वयं राज्य महाराज ने जिनको
इतनी बड़ी दायित्व दिए हैं, उत्तरदायित्व दिए हैं कि उनको इस ब्रह्मांड को संभालना है, तो ये भी तो हुक्म राज्य की तरफ से पारित हो रहा है। तो सुंदर साथ जी ये राज्य के हुक्म पे खड़े हैं और ब्रह्मांड को संभाले हुए देवी देवता, हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। राज्य की बात हमें बतानी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे का अपमान करके नहीं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे, जिनको हम धाम धनी कहते हैं, जिनको हम जाहिर करना चाह रहे हैं, उन्होंने स्वयं ही तो इस ब्रह्मांड को बनाया है। अक्षर के को हुक्म दिल देकर इस ब्रह्मांड को बनवाया है, और अक्षर के ही मन और आगे उसके स्वरूप ने ही इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। तो फिर ये सारी लीला राज्य की ही तो है, चाहे कालमाया में हो रही हो, है तो लीला राज्य की। तो हमें यहाँ के देवी देवता का या किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही यहाँ के किसी धर्म संप्रदाय के धर्म ग्रंथों का अपमान करना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी बात बतानी है, लेकिन किसी का अपमान करके नहीं। जो यहाँ पे महाराज जी उस समय भी क्या करते थे कि उनकी ज्ञान चर्चा में किसी का भी अपमान शामिल नहीं था। वे किसी का भी दिल नहीं दुखाते थे। वे सबको शुभ, सुख, शांति एवं आनंद प्रदान करने वाले होते थे। इसी कारण लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी उनके पास। इसी ज्ञान चर्चा के आनंद लेते हुए दीपावली का उत्सव आ गया, और जिसमें घरों में उत्सव मनाया जाने लगा। आपने भी श्री दीपावली का उत्सव बड़ी भव्यता के साथ मनाई, जिसमें 1.5 मन का मोहन भोग बनवाया गया। 1.5 मन का मोहन भोग बनाया गया उसमें दिवाली में। तो महाराज जी भी उसमें शामिल थे दिवाली के उत्सव में। सर्वप्रथम उसका श्री राज्य को भोग लगाया गया और फिर उसका प्रसाद बांटा गया। श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति को पाव भर प्रसाद दिया जाना चाहिए, और यह भी कहा कि प्रसाद लिए बिना कोई भी खाली नहीं जाएगा। भविष्य दीपिका की कुछ यहाँ पे चौपैयां हैं, सुंदर साथ जी मैं पढ़ रही हूँ उनको। दीनी जनासी पाव भर, घरे घरे गए भा शेर, पाइन खाइन पेट भर, बढ़त न लाग्यो वेर, देत देत दुई दिन भर दीना, घटा न मनुष्य हजारन लीना। वो क्या कह रहे हैं कि भविष्य दीपिका में इस बात को, महाराज जी की इस घटना को ऐसे व्यक्त किया गया है कि सबको पाव पाव भर दिया महाराज जी ने अपने हुक्म से, कि सबको पाव पाव भर देना। घरे गए न शेर, पाइन खाइन पेट भर, बढ़त न लाग्यो वेर। सबने उसको, सबने एक एक पाव पाया भी, उसको खाया भी, पेट भी भरा उनका। देत देत दुई दिन भर दीना। वो कह रहे हैं कि एक पाव कहने को तो सिर्फ वो मोहन भोग जो था 1.5 मन का था, लेकिन पाव पाव भर देते 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 पूरा दिन बीत गया, वो कम नहीं हुआ। घटा ना मनुष्य हजारन लीना, एक नहीं हजारों मनुष्यों ने उस 1.5 मन के मोहन भोग से पाव पाव भर लिया। पहले ये भी नहीं कि किसी को कम दिया, पाव पाव भर सबको देते चले गए। पूरा दिन बीत गया, पूरा रात वो सबको ही देते गए, मोहन भोग कम कम नहीं हुआ। सबने खूब पेट भर भर के खाया, और मोहन भोग बिल्कुल भी मतलब कम नहीं पड़ा किसी को भी, और सबको पाव पाव भर बांटा गया। 2 दिन तक प्रसाद बांटा गया, एक दिन नहीं, 2 दिन तक प्रसाद बांटा गया, और सबको पाव पाव दिया, और बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जो कोई दर्शन या प्रसाद की चाहना लेकर आता उसे प्रसाद जरूर दिया गया, परंतु कमी नहीं पड़ी प्रसाद में। यह महाप्रसाद की महिमा बहुत दूर दूर तक फैली, यहाँ तक कि महाराजा विश्वनाथ प्रसाद सिंह युदेव के कानों तक भी खबर पहुंची। जब महाप्रसाद के महत्व का यह समाचार श्री महाराजा विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी ने सुना, तो युवराज रघुराज सिंह जी को भेजकर आप श्री को रीवा बुलवाया। अब ये घटना इतनी चमत्कारिक हो गई कि 1.5 मन का खाली भोग बनवाया गया, और 2 दिन तक उस भोग को बांटा गया। हजारों लोग उस भोग को ले गए, लेकिन भोग कम नहीं पड़ा। और ये भी नहीं कि किसी को छोटा छोटा, सबको बराबर बैलेंस करने के लिए कि पीछे कम ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा बांटा। महाराज जी ने ये हुक्म दे दिया कि एक पाव से कम किसी को भी भोग नहीं देना। तो एक पाव हर किसी को देते चले गए, 2 दिन तक भोग बढ़ता रहा, लेकिन कम नहीं हुआ। तो फिर वहां के जो राजा थे, उनको उन तक भी ये महिमा पहुंची, जबकि ऐसे ऐसे भोग की घटना घटी। तो वो भी बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने अपने राजकुमार को भेजकर महाराज जी को रीवा में बुलवाया। विश्वनाथ खबरी जब पाए, लेन महामुनि सुतई पटा है।
वो कह रहे हैं कि जब विश्वनाथ को उनके महाप्रसाद की महिमा का पता लगा तो उन्होंने अपने बेटे को पठाया, भेजा उनको बुलाने के लिए। लेन महामुनि सुतई पठाए, उस महामुनि को रीवा में अपने राज्य में बुलाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा। जब रघुराज सिंह श्री परमहंस महाराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना की। अब उनके बेटे वहां तक पहुंचे तो उन्होंने महाराज जी को प्रणाम करके क्या प्रार्थना करी? पिता वचन कही दो दो कर जोड़े, कृपा करहु पगु धारहु मोरे, बहुत लालसा दर्शन केरे, उदय भाग्य वही जानहु मोरे। ये भी भविष्य दिक्का की है कि मेरे पिता ने जो उन्होंने उनके पिता ने जो कुछ भी उन्हें कहा था अपने पुत्र को, वो उन्होंने हाथ जोड़कर उन तक अपने पिता का संदेश पहुंचाया और कहा कि हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप कृपा सिंधु हमारे ऊपर कृपा करें और रीवा राज्य में पधारे। बहुत लालसा दर्शन करें, मेरे पिता की बहुत लालसा है आपके दर्शन करने की। उदय भाग्य वही जानहु मोरे, आपके दर्शन करके तो लगता है कि जैसे हमारे भाग्य ही खुल गए हों। युवराज रघुराज सिंह श्री महाराज जी से कहने लगे कि हे स्वामी जी, पिताजी ने आपके दर्शन के लिए अत्यंत इच्छुक है, इस कारण उन्होंने मुझे बुलाने के लिए भेजा है, अतः कृपा कर रीवा नगर में मेरे घर पधारिए। आज मेरा संचित भाग्य उदय है कि आप सच्चिदानंद स्वरूप इस नाशवान धरती पर नर तन धारण कर पामर जीव को दर्शन देकर कृतज्ञ कर रहे हैं। आज मैं आपके दर्शन प्राप्त कर कृतज्ञ हो रहा हूँ, आपके दर्शन से हमारा जन्म सफल हो गया है। तो इस तरह से उनसे विनती करते हैं विश्वनाथ जी के पुत्र और उनको रीवा राज्य में ले जाने की प्रार्थना करते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये मीटिंग यहीं पे ही खत्म करते हैं, समय कम रह गया है, दूसरी मीटिंग की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।